Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Title बच्चों क्लास 4 subject English. तो समझे topic शो subject and predicate. Now if you open your book at page number 76, you have a question like underline the subject and predicate in the following sentences. तो शिकारिन subject और predicate underline हम sentence में मगर before we underline them em ब्रोथ इस कर underline as पाइज what समझो subject क्या गो predicate क्या गो हालांकि दाश में em ब्रोथ ये पार्नोमल subject predicate आज कर बुते भी एक reminder subject क्या गो तो predicate क्या गो जहाँ तक subject का ताल्लुक है किताब पर भी इसकी definition दी गई है पहले मैं वही आपको clear कर दूँगा now if you just look at your book, there is a definition given for both subject and predicate. The subject is defined as that part of a sentence about which we talk, and predicate is that part of a sentence which tells us something about the subject. यानी कैसे पढ़ूंगा? किसी subject शो आसान subject मूंतों तो कैसे पढ़न सो sentence of सिहिस यासीन इस बारस मज कैसे पढ़न कथ आसो करन जिसके बारे में हम बात करेंगे उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट और जो हम बात करेंगे वो बन गया प्रेडिकेट यानी कि बवन तय मडन अल्फाजन मज कैसे पढ़न उस अख सेंटेंस जो आसान अख कंप्लीट सेंटेंस क्या मतलब गो ग्रुप ऑफ वर्ड्स या कंप्लीट सेंस आइस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग कंप्लीट सेंस ठीक मसाल एकदम एग्जांपल ऑफ मसाल ब्लैक पढ़न से अल्ताफ ALTAF अल्ताफ इज ए गुड बॉय जो ये सेंटेंस आप देख रहे हो आप इफ यू कैन प्लीज लुक एट दिस अल्ताफ इज ए गुड बॉय ये is a complete sentence क्या है complete sentence क्या है after it gives us a complete sentence यू a complete sentence आइस यू a complete sentence आइस तथ आसान सब्जेक्ट ते प्रेडिकेट ठीक यहाँ पर जो सब्जेक्ट कौन है हाँ यह सेंटेंस किसके बारे में है अल्ताफ के बारे में है अल्ताफ क्या हो गया सब्जेक्ट और जो कुछ अल्ताफ के बारे में कहा गया हो वो हो गया प्रेडिकेट मैं फिर समझाऊंगा सब्जेक्ट को सेंटेंस ऑफ सिहिस यस इस बारस मज अस कथ करा आसम प्रेडिकेट गो सु कथ क्या आस ठीक या वनो अस बलफाज दीगर अगर इस पर बजा ब्याक सेंटेंस फॉर एग्जांपल यहां पर लिखूंगा मैं बशीर sang a song बशीर गयो अख बोल ठीक ये जो सेंटेंस है इसके भी दो हिस्से हैं सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट है अच्छा मुझे बताओ आप यहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे कर रहे हैं हम कर रहे हैं बात बशीर के बारे में तो बशीर क्या हो गया सब्जेक्ट और हम क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में कि बशीर उसने अच्छा गाना गाया ये हो गया प्रेडिकेट अब एक कंफ्यूजन रहता है क्या हम सिर्फ काम को ही बोलते हैं प्रेडिकेट नहीं असल में व्हेन इट कम्स टू प्रेडिकेट मींस से क्या काम छ कराया या क्युथ छ मसलन यम जाय लेख यम जाय फॉर एग्जांपल Ashoka was a great king, for example. अशोक एक बहुत बड़ा बादशाह था यहां पर तो अशोक ने कोई काम किया ही नहीं फिर भी हम कहते हैं अशोक का सब्जेक्ट ये हमें पता है इट्स वेरी इजी लेकिन प्रेडिकेट क्या बन गया was a great king यानी कि अगर इस वनो प्रेडिकेट इस बना अक्सर कि सुकुस मतलब सब्जेक्ट कुछ काम करा आस ये काम जरूरी कि सब्जेक्ट क्युथ दैट इज आल्सो प्रेडिकेट अशोका वाज अ ग्रेट किंग दिस पार्ट इज प्रेडिकेट सो वी कैन से a sentence has two parts the naming part is called a subject जो मतलब naming part यहाँ पर नाम हो that is called as subject is simple for kids naming part is called as subject and the other part मतलब जो which tells us what subject is doing or what subject is doing what is subject or what subject is doing
दोयम पार्ट सेंटेंस प्रेडिकेट प्रेडिकेट मतलब वो सब्जेक्ट क्या कर सब्जेक्ट क्युथ दैट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट। अब आप रखिए ध्यान अपनी किताब पर रखिए आप ध्यान। First of all, let me rub the board. Now, please pay attention and please open your book, says page number 76. You have an exercise. You have 10 sentences, and all these 10 sentences are based on the subject and predicate. And what we are supposed to do? We are supposed to underline the subjects and predicates in all these 10 sentences. So the first sentence is like, we should क्या लिखा है? We should always speak the truth. यहाँ पर देखिए we should SHOULD we should always speak the truth TRUTH truth. One. Number 2, the sentence, Tagore, an Indian writer, wrote Gitanjali. Tagore, an Indian writer, wrote Gitanjali. So he wrote the Gitanjali. 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 Number 3, you must do your homework daily. You must do your homework daily. Number 4 is she learns her lessons every morning. She learns her lessons every morning. 5, the crowd was very violent. The crowd was very violent. VIOLENT. अब देखिएगा, so I will use green color so that it will be easy for you people to see the underlined segments of the sentences. Now see, first of all हमें क्या करना है, हमें इनको क्या करना है, सब्जेक्ट को भी अंडरलाइन करना है और प्रेडिकेट को भी अंडरलाइन करना है। यहां पर देखिए वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये किसके बारे में है? ये जो हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये हमारे बारे में है। तो यहां पर ये क्या वी हो गया सब्जेक्ट, वी हो गया, और शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ को प्रेडिकेट पी, राइट। टैगोर एन इंडियन राइटर, टैगोर एक हिंदुस्तानी लेखक, यहां से यहां तक क्योंकि इसी का आता है, इट इज सब्जेक्ट। रोड द गीतांजलि, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? इट्स प्रेडिकेट। यू मस्ट डू योर होमवर्क डेली, यू सब्जेक्ट, और ये सब इट इज प्रेडिकेट। फिर शी लर्न्स हर लेसन एवरी मॉर्निंग, शी के बारे में है ना ये, वो शी का सब्जेक्ट, क्या कर रही है वो? हर सुबह अपना सबक सीख रही है, तो इट इज प्रेडिकेट। कहां से? यहां से, लर्नर से, ठीक। द क्राउड वॉज वेरी वायलेंट, द क्राउड सब्जेक्ट, वॉज वेरी वायलेंट, इट इज प्रेडिकेट। अब हमने 5 किए हैं, और जो नीचे 5 है ये आप खुद करोगे, बड़ा इजी है। दिमाग में क्या रखना है आपको? सिर्फ जिसके बारे में हम कहते हैं वो क्या है? सब्जेक्ट, जो वो करता है या जो वो काम करता है या वो कैसा है, वो हो गया प्रेडिकेट। तो आप 5 मैंने किए, 5 आप खुद कीजिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। 5 हमने किए हैं, तो 6, 7, 8, 9, 10, 6 से लेकर 10 तक ये आपका होमवर्क होगा। इसमें आप सब्जेक्ट्स को भी अंडरलाइन कीजिए और प्रेडिकेट को भी अंडरलाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।